फ्रेंड्स नमस्कार। मैं नरेंद्र पांडे आप लोग के साथ फिर जुड़ चुका हूँ मस्तक पर दस्तक देने के लिए। थोड़ी देर में डॉक्टर अनिल भी हमारे साथ में जुड़ चुके होंगे। और पिछले काफी दिनों से काफी विषयों पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आपके साथ में लोगों का प्यार, आप सभी का प्यार भी हमारे पास में पहुंचता चला ही जा रहा है। हम लगातार बातें करते हैं। अभी तक जो वर्तमान समय में परेशानी है उसके ऊपर में अधिकतर लोग परेशान हैं अपने मेंटल हेल्थ इशू को लेकर के। और हमने इसीलिए ये प्रोग्राम लेकर के आया या प्रोग्राम डिजाइन किया कि हम आपके साथ में मेंटल हेल्थ के ऊपर में बात करते रहेंगे। अभी तो कल मैं सर्वे देखने की कोशिश कर रहा था, सर्वे आ रहा था मेरे पास में। और हम उस सर्वे पे जब देख रहे थे तो समझ में ये आया कि आज के समय में लगभग 40 से सॉरी लगभग 70% जो समय है लोग विजुअल स्क्रीन के ऊपर में अपना समय गुजारते हैं, जिसके ऊपर में कहा गया कि अमूमन 42% लोग टीवी देखते हैं। टीवी के किसी न किसी माध्यम पे वे जुड़े रहते हैं। और 30% से ऊपर लोग अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, ओटीटी पे हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे हैं, कोई ट्विटर पे है, लाइक दिस। तो आप सोचिए कि जब इतने लोग इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रहते हैं तो कितने सारे कंटेंट और कितने सारे बातें आती होंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण इशू है। हमें इसलिए हमने मस्तक पर दस्तक लेकर के आया कि आपसे बात कर सके कि यह कितना बड़ा आपके अंदर में अनवांटेड नॉलेज, अनवांटेड इंफॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहा है। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ में बस जुड़ने ही वाले हैं। बट हम एक बात ये भी कहें कि जितना देर हम इन सोशल मीडिया के साथ में कनेक्ट रहते हैं, जितने समय तक हम सोशल मीडिया कनेक्ट रहते हैं, उतनी ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और इसका असर ये हो रहा है कि हमारे पास में कांटेक्ट तो बहुत हो गए हैं लेकिन कनेक्शन लोगों से कम होता चला जा रहा है। मेरी बात को आप समझिएगा। हमारे पास में कांटेक्ट बहुत है। हमारे मोबाइल पे डाटा में सबके पास में 1000 से 1500 नंबर होंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पे आपके पास में 3-3 4-4 हजार फॉलोवर्स होंगे। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर होंगे। लेकिन आप किसके साथ कनेक्ट कनेक्ट किसके साथ है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और जब आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते या लोग आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो फिर अन्य प्रकार की परेशानियां मन में उठनी चालू हो जाती है, मानसिक रूप से चालू हो जाती है। इसीलिए फिर समय आता है मस्तक पर दस्तक देने का। तो हमने ये मुहिम एक बेड़ा चालू किया है और आप सब जुड़ते चले जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ में हम मस्तक पर दस्तक देते रहें। और इस मुहिम में डॉक्टर अनिल गुप्ता जी उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं फिर से। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, लवली मॉर्निंग, सुप्रभात। तो एक नई एनर्जी के साथ दीजिए अपने मस्तक पर दस्तक। पांडे जी, आपकी बातें मैं सुन रहा था। डेफिनेटली जो भी आप मुद्दे उठा रहे हैं, बिल्कुल सही समय है सही बातों पर डिस्कशन करने का। अब डिस्कशन के साथ साथ सॉल्यूशन की तरफ भी चलना है। तो हमें एक आज इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे माइंड में आया वो है एनर्जी सिस्टम। ये सारी बातों का सॉल्यूशन कहां से होगा, क्योंकि समस्याएं तो बहुत सारी है ना पांडे जी। जी। कहीं मेंटल हेल्थ इश्यूज है, कहीं फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं, कहीं पर्सनैलिटी इश्यूज हैं, कहीं मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, कहीं लाइफ में बोर्डम आ रहा है और कहीं लाइफ में स्ट्रेस आ रहा है। तो समस्याओं का समाधान क्या होगा, हमें यह समझना होगा। हमारे वैदिक विजडम के अंदर, वैदिक नॉलेज के अंदर एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। वो सीक्रेट आज हम समझेंगे क्या है ये। तो जैसे फिजिकल बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, इम्यून सिस्टम, ये सिस्टम होते हैं। ऐसी एक सिस्टम और है जिसके बारे में मेडिकल साइंस भी अनजान है। ये सिस्टम है एनर्जी सिस्टम। जी। इसके बारे में वैदिक विज्ञान में पूरा उल्लेख है और मेडिकल साइंस कहीं ना कहीं एनर्जी की बात करता है। जैसे ईसीजी, ईईजी, हार्ट की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक्टिविटी मेजर की जाती है ईसीजी के द्वारा। और अगर उसमें एबनॉर्मेलिटी चल रही है तो यानी कार्डियक फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। इसी प्रकार से ब्रेन की जो ईईजी होती है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, उसको मेजर किया जाता है
और ब्रेन का फंक्शनिंग सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये पता चलता है ईईजी से। जी। पूरी बॉडी के अंदर एक फाइबर ऑप्टिक केबल का जाल बिछा हुआ है। हम्म। कि फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसे हम वैदिक विज्ञान में नाड़ियां कहते हैं, अगर हम इन्हें मॉडर्न वे में समझें तो ये हैं एनर्जी ट्यूब्स। लेकिन ये इतनी फाइन हैं, ये मेटाफिजिकल हैं, इनविजिबल हैं, कि इन्हें आप न्यूड आइज से या जो नॉर्मल मशीनें हैं उनके द्वारा नहीं देख सकते। हम्म। ये जो सिस्टम है, अगर इस सिस्टम को मेडिकल साइंस इसके ऊपर और रिसर्च करे, चल रही है रिसर्च, और इसे मेडिकल साइंस के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए तो बहुत सारी डिजीज का प्रिवेंशन किया जा सकता है। हम्म। और जो डिजीजेस आ चुकी हैं उन्हें रिवर्स भी किया जा सकता है, राइट। जी। लेकिन ये जो प्रिवेंशन और रिवर्सल है, ये होगा केवल नाड़ियों और चक्रों के द्वारा, ये जो एनर्जी सिस्टम है इसके द्वारा। हम्म। सियोल यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया कि क्या बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन के अलावा कोई और एक सिस्टम भी है। तो उन्होंने पाया प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम, यानी आर्टरी और वेन और नर्व्स के अलावा पूरी बॉडी के अंदर एक बहुत ही माइन्यूट फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि ना आर्टरी है, ना वेन है, और ना ही नर्व्स हैं। लेकिन जो चाइनीज मेडिसिन में एक्यूपंक्चर से रिलीफ मिलता है, तो सियोल यूनिवर्सिटी में उसका रिसर्च किया गया कि जहां पर पंचर किया जाता है वहां पर एक प्राइमोवेस्कुलर नोड होती है। जैसे लिम्फ नोड होती है वैसे ही प्राइमोवेस्कुलर नोड है। हम्म। और ये प्राइमोवेस्कुलर नोड जब कंजेशन हो जाता है तो उसके अंदर एक्यूपंक्चर के द्वारा वो कंजेशन को रिलीज कर दिया जाता है। जी। यानी एक बायो प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड है जो उस नोड के अंदर इकट्ठा हो जाता है, और जब पंचर करते हैं तो वो रिलीज हो जाता है। और उसकी वजह से जो वो सिस्टम है, जिस सिस्टम की वो नोड थी, उस सिस्टम के अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी बैलेंस हो जाता है और वो सिस्टम प्रॉपर वे में फंक्शनिंग करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च थी प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम की, और हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये रिसर्च और आगे अच्छे से प्रॉपर वे में हुई तो एक नया सिस्टम मेडिकल कॉलेजेस की बुक के अंदर एड ऑन हो जाए, जिसे हम कहेंगे प्राइमोवेस्कुलर सिस्टम। और ईस्टर्न साइंस, यानी कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है, जिसमें मैं कहूं तिब्बत, चाइना, इंडिया, इन रशिया इवन, यहां पर ये विज्ञान पहले से मालूम था। हम्म। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन मेरिडियंस की बात करता है। हमारा जो इंडियन सिस्टम था, वैदिक सिस्टम, उसमें नाड़ी और चक्र की बात हुई। यानी एक एनर्जी सिस्टम है पूरी बॉडी के अंदर, जिसके बारे में अभी तक हम अनजान हैं। और यही कारण होता है कि योग करने से आपकी जो बीमारियां हैं वो रिवर्स होनी शुरू हो जाती हैं। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि योग करने जी। से कैसे ठीक होता है। पांडे जी, कितने ही लोग आपने भी देखे होंगे, और मैं तो हजारों लोगों से मिल भी चुका हूं, और हम तो ये करवाते ही रहते हैं, सिस्टम ही करवा रहे हैं, जो कहते हैं कि सर मेरी ऐसी बीमारी थी जो ठीक नहीं हो रही थी और मैंने योगा के साथ जुड़ा और 6 महीने में मुझे बहुत अच्छा लगने शुरू हो गया। 3 महीने में मेरी डिजीज थोड़ा सा रिवर्स होनी शुरू हो गई, और कितने ही लोगों ने तो अपनी डिजीज को ठीक कर लिया है। बिल्कुल। लेकिन इसकी जो साइंस है ना, कि वो ठीक कैसे हो रहा है, इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो रहा है। हम्म। और मेडिकल साइंस कह रहा है कि ये सब्जेक्टिव सिस्टम है, सब्जेक्टिव सिम्टम्स हैं, और पेशेंट को फील गुड होना शुरू हो जाता है, इसीलिए उसको लगता है कि ठीक हो गया। नो, ये पूरा एक साइंस है, योगिक विज्ञान, जिसमें नाड़ी और चक्रों की बात है और इसमें लाइफ फोर्स एनर्जी की बात है। अगर इसे सही वे में स्टडी किया जाए तो पता चलेगा कि जब व्यक्ति योग के साथ जुड़ता है, अध्यात्म के साथ जुड़ता है, तो उसकी लाइफ फोर्स एनर्जी इन नाड़ियों में बैलेंस होनी शुरू होती है, और फिर पर्सन ठीक होने की तरफ चलना शुरू हो जाता जी। तो इसी बीच में जब हम बात कर, हमारे साथ में हमारे ऑडियंस भी आ गए हैं, और हम एक कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कि इसको और फैलाया जा सके। तो इंस्टाग्राम पे भी अब लाइव करने का एक प्रयोग किया है। तो फिलहाल अभी डॉक्टर अनिल, वो मैं, चूंकि मेरे पास मेरी आईडी थी, तो मैंने नरेंद्र पांडे की आईडी पे इंस्टाग्राम लाइव किया है, और ठीक ठाक चल रहा है। तो एक अच्छा प्रयोग हमारे साथ और हो चुका है। हम है। अब बहुत अच्छा है। आने वाले सेशन पे हम लाइव आ जाएंगे इंस्टाग्राम के ऊपर में। टीम से रिक्वेस्ट होगा कि वो एक बार कनेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ, तो उन्हें हम प्रोसेस दे देंगे कि लाइव कैसे करना है इसको। साथ ही सिन्हा जी को, दीपिका कश्यप और नम्रता गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत।
करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को, हमारे साथ में इस तरह जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए। डॉक्टर साहब, ये जो बातें हो रही हैं, फिर भी लोगों को योगा से आराम मिलता है, लोगों को मेडिटेशन से आराम मिलता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज की है कि लोग इसको शायद समझ नहीं पा रहे हैं। इस विज्ञान को जो समझना चाहिए वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, या यूं कहें कि इसको समझाने वाले नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो जितनी बातें होती हैं या एक प्रकार से दिखाई नहीं पड़ती है लोगों को। हम जिस तरह से, जब आप मॉडर्न साइंस की बात करते हो, तो मॉडर्न साइंस में बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बहुत सारी मशीनें, इक्विपमेंट्स हैं, जिनके थ्रू हम अपने इंटरनल ऑर्गन को तो देख पाते हैं, लेकिन इन्हें नहीं देख पाते हैं। तो इसकी वजह से जो मॉडर्न लोग हैं वो इस पे बिलीव नहीं करते। हाँ, जो थोड़ा सा पुराने ख्यालात के हैं, या यूँ कहो कि जो सनातन को समझते हैं, वो लोग इसको मानते हैं, जाते हैं। लेकिन जब आप बात करते हो नाड़ी की, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता। नाड़ी को अभी भी या तो वो आर्टरी या वेन समझते हैं, या फिर नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा समझते हैं। बिल्कुल। यानी कि योग को और वैदिक विज्ञान को साइंटिफिक में ले जाने की जरूरत है। हम्म। मैं टॉपिक से भटकूंगा नहीं, मैं फिर वापस उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये। एनर्जी सिस्टम, जब हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, तो एनर्जी सिस्टम पे क्यों नहीं? हम्म। और ऐसा नहीं है कि अब इन्हें देखा नहीं जा सकता। अब क्वांटम डिवाइसेस आ चुकी हैं जो लोअर, जो हायर फ्रीक्वेंसी की चीजों को कैप्चर कर सकती हैं। हम्म। राइट। हम्म। आप ये समझिए कि हमारी 5 सेंसेस हैं, और इन सेंसेस का एक लिमिटेशन है। इन सेंसेस के द्वारा हम एक लिमिटेड दुनिया को ही देख सकते हैं। हम्म। जैसे अगर हम आइस की बात करें, तो ये वायलेट से लेकर रेड तक की फ्रीक्वेंसी को देख सकती हैं। हम्म। अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड आइज नहीं देख सकती। जो हमारे ईयर हैं, 20,000 से लेकर 20,000, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं। 20 से बिलो और 20,000 से अबव नहीं देख सुना जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर ह्यूमन बीइंग इन फ्रीक्वेंसी को नहीं सुन सकता तो कोई भी एनिमल नहीं सुन सकता। रैट, कैट, बैट, ऐसे बहुत सारे और भी एनिमल हैं जिन्हें ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, और इसीलिए भूकंप का जो अंदाजा है वो हमसे पहले लगा लेते हैं। हम्म। इसी प्रकार से ह्यूमन बीइंग ने बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस इजाद की जिससे वो भूकंप का अंदाजा रिक्टर स्केल पे पहले से ही लगा लेता है और भूकंप की चेतावनी दी जाती है। समझ रहे हैं पांडे जी? दूसरी तरफ मौसम विज्ञान अगर हम बात करें, तो बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जिससे हम आने वाले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के मौसम को पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं कि यहाँ पर बादल आएंगे, यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर तूफान आएंगे। और उसका कितना अद्भुत फायदा हुआ हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को कि आज आप देखिए, हम सब कुछ प्लान करने से पहले मौसम विज्ञान के थ्रू पहले से गूगल से सर्च करके देखते हैं कि मौसम कैसा रहेगा। इसी प्रकार से ये हम जब टेक्नोलॉजी दूसरी चीजों पे यूज कर रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर भी एक विज्ञान है, नाड़ियों का विज्ञान। वो बताता था कि अगर आप अपनी एनर्जी, जो बायो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, अगर हम उसे मेजर कर लें और वो अगर डिस्टर्ब चल रही है, तो ये बता सकती है कि अगले 3 से 6 महीनों के अंदर आपकी बॉडी के अंदर कौन सी डिजीज आने की प्रोबेबिलिटी है। तो आज की डेट में ऐसे बहुत सारे प्रिवेंटिव एंड प्रोबेबिलिटी स्कैन्स आ गए हैं जहां पर हम समझ सकते हैं कि पहले से डिजीज कहां पर आने की संभावना है, जहां पर प्रोबेबिलिटी डायग्नोज किया जा सकता है। ऐसी कुछ क्वांटम डिवाइसेस हमने पॉजिटिव हेल्थ जोन में रखी हुई हैं, जिसमें एक है जीडीवी बायोवेल, जो बायोफील्ड को और क्वांटम लेवल पर जाकर आपकी बायो एनर्जी के इम्बैलेंस को मेजर करता है। दूसरी है वेदा पल्स, जो कि आपके वात, पित्त, कफ और उसके सब दोषास के क्वांटम लेवल पर जाकर आपको बताता है कि टॉक्सिन्स कहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, इम्बैलेंसेस कहां पर आ रहे हैं, किस प्रकार के बदलाव लाने की जरूरत है। बायोफील्ड व्यूअर और बायोफील्ड रीडर, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपके चारों तरफ होने वाले एनर्जी चेंजेस को पहले से मेजर कर देती हैं। पांडे जी, आजकल मेडिकल साइंस में भी एक थर्मोग्राफिक एनालिसिस होता है कि हम ये समझ सकते हैं कि बॉडी के किस एरिया का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में नहीं चल रहा है, और थर्मो स्कैनिंग के द्वारा बहुत सारे कैंसर डिटेक्ट किए जा रहे हैं, स्क्रीनिंग की जा रही है। हम्म। उसी के आगे की बात जो ये डिवाइसेस हैं ये करती हैं, ये हैं क्वांटम डिवाइसेस, जो बताती हैं कि आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी इन एनर्जी चैनल्स में कहां कहां डिस्टर्ब है, और कितनी डिस्टर्ब है, और कितना इम्बैलेंस है। कोई भी डिजीज 4 स्टेज में आती है। जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है एनर्जी स्टेज, यानी कि जो ये नाड़ियां हैं, जो ये एनर्जी ट्यूब्स हैं,
इसमें एनर्जी का जो फ्लो है यानी वोल्टेज वो कम या ज्यादा होना शुरू हो जाता है। दूसरी स्टेज होती है, ये जो पहली स्टेज है, इस दौरान अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, यूरिन टेस्ट करवाएंगे, एक्सरे सीटी स्कैन करवाएंगे, कुछ भी पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन पर्सन को फील होना शुरू हो जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सिम्टम केवल एक ही होता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। और ऐसी स्टेज में पेशेंट कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे स्कैन करवाते हैं और डॉक्टर कहता है यार यार तुम पागल हो गए हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उसे महसूस हो रहा होता है कि नहीं, अंदर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये वो स्टेज है जिसके द्वारा जो हमारी सीटी स्कैन, एमआरआई, यूरिन टेस्ट, ये जो है, ये जो फिजिकल बॉडी के पैरामीटर्स हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन वहां पर चेंज अभी आया ही नहीं है। चेंज सटल लेवल पर है, क्वांटम लेवल पर है, और क्वांटम डिवाइसेस के लेवल पर उसको पकड़ के रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन एक बार चेंज फिजिकल बॉडी में आया, फिर आपको फिजिकल बॉडी की डिजीज के लिए मेडिकल साइंस की भी मदद लेनी पड़ेगी, और उसे रिवर्स करने के लिए वैदिक विज्ञान की, क्वांटम साइंस की भी मदद लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, सुप्रभात कहते हैं आपको, और थैंक यू हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए, मस्तक पर दस्तक देने के लिए। और जो हम प्रोग्राम लेके चल रहे हैं क्वांटम वेदा का, जिसपे हम वैदिक विज्ञान और इन चीज़ों को शामिल कर रहे हैं, उस पे आप भी शामिल हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, बातें इसीलिए हमने 3 दिवसीय आवासीय शिविर का भी एक आयोजन करने जा रहे हैं आने वाले 14, 15, 16 तारीख को, सितंबर के महीने में, जिसपे हम इन्हीं 3 चीजों को लेकर के एक बातें करेंगे और प्रैक्टिकल अनुभव भी कराएंगे। पहला चीज होगा जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि बॉडी का स्कैन। तो हम जो हमारे पंचकोशी शरीर है, उस बॉडी को फुली स्कैन करेंगे, जिसमें कि एनर्जी बॉडी स्कैन होगी। एनर्जी बॉडी के लिए जीडीबी बायोवेल के माध्यम से आपके ऑरा का स्टेटस कैसा है, आपके चक्रों का अलाइनमेंट कैसा है, आपके चक्रों में लाइफ फोर्स एनर्जी कितनी है, बैलेंस है या नहीं है, कम हाइपो या हाइपर कंडीशन में तो नहीं है, इन चीजों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, क्योंकि नाड़ी की बात हो रही तो नाड़ी विज्ञान में नाड़ी परीक्षण महत्वपूर्ण होती है। तो नाड़ी परीक्षण करेंगे, और नाड़ी परीक्षण में हम आप पता लगाएंगे आपके वात पित्त कफ दोषास को, जो 3 दोषा कहे गए हैं। साथ ही साथ में पता लगाया जाएगा कि आपके पंच महाभूत कैसे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका स्तर कैसा है, और जो सप्त धातु कही जाती है उन धातुओं का बैलेंस कैसा है। ये जानकारी लेने के पश्चात हमने 3 चीजों पे काम करना चालू किया है। एक, आपकी फिजिकल बॉडी, जिसमें हम पंचकर्म को शामिल कर रहे हैं, जिसमें से अभ्यंगम होगा, शिरोधरा होगी और वस्ती शामिल होगी। 3 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं बॉडी डिटॉक्स करने के लिए, तो इन्हें रखा जाएगा 3 दिन का शिविर में। साथ ही साथ में मेडिटेशन का बड़ा रोल है, और इसके लिए हमने हैप्पीनेस कोर्स, जो कि श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा डिजाइन किया हुआ है, आर्ट ऑफ लिविंग का, हम उसे यहाँ 3 दिवसीय शिविर में रखे हैं, वहां पे बात करेंगे। साथ ही साथ में बात होगी डाइट की, क्योंकि डाइट भी लोगों में गड़बड़ हुई है, और जमाना अब मिलेट्स को प्रमोट करने का है। मिलेट्स में कहा जा रहा है जो लोगों को मोटे अनाज का उपयोग कैसे करना है, कब करना है, कैसे खाना है, क्या फायदेमंद होगा, इसके लिए टोटल मिलेट्स डाइट का प्लान चलेगा आपको कंप्लीट हेल्दी रखने के लिए। तो टोटल फिजिकल, मेंटल एंड डाइट प्रोग्राम, 3 दिवसीय शिविर, बॉडी डिटॉक्स, माइंड डिटॉक्स, यह एक प्रोग्राम होगा। जिन्हें लगता है कि इस प्रोग्राम में उन्हें शामिल होना चाहिए, तो वे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पॉजिटिव हेल्थ जोन का नंबर गूगल पे अवेलेबल है, आप उस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथ में हाँ, अभी जो बातें आप यहाँ सुन रहे हैं, उसका भी बीच बीच में सेशन होता रहेगा। डॉक्टर अनिल की बहुत सारी रिसर्च है और अपने प्रैक्टिकल अनुभव हैं, जो वे आप लोग को समय समय पे कराते रहेंगे। गुड मॉर्निंग देवेंद्र साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। डॉक्टर अनिल जी। पांडे जी, मुझे आप शेयर करने का परमिशन दीजिए, मैं कुछ शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल। हम इस वैदिक विज्ञान को लीजिए। मॉडर्न साइंस के साथ क्वांटम वेदा को साइंटिफिक वे में पावर पॉइंट की मदद से समझेंगे कि ये एनर्जी सिस्टम क्या है। तो देखिएगा, जुड़िएगा इस पावर पॉइंट के साथ, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं। देख पा रहे हैं पांडे जी? जी बिल्कुल। इसी सिस्टम के ऊपर मैंने ये बुक लिखा, बॉडी बियॉन्ड बॉडी, कि क्या फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड कुछ बॉडीज होती हैं, क्या हमारा एग्जिस्टेंस फिजिकल के बियॉन्ड मेटाफिजिकल भी है, क्या हमारी कुछ इनविजिबल चीजें हैं। यस, क्वांटम मेडिसिन
एक ऐसा मेडिसिन है, मेडिकल साइंस की ब्रांच आ गई है जहां पर क्वांटम विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम लेवल पर, जो क्वांटम का मतलब है जो न्यूड आइज से या नॉर्मल मशीन से नहीं देखा जा सकता, उस लेवल पर जाकर बीमारी को ठीक करना, रूट कॉज को ठीक करना। ये देखिए, ये 5 बायोप्लाज्मिक बॉडी हैं जो फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड होती हैं, 4 और फिजिकल बॉडी, वाइटल बॉडी, मेंटल बॉडी, सुपरा मेंटल बॉडी एंड ब्लिस बॉडी। और वैदिक विज्ञान में इसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश कहा गया है। ये हमारी टोटल 5 बॉडीज हैं, उसमें से एक फिजिकल है और 4 बायोप्लाज्मिक हैं। बायोफील्ड इमेजिंग के साथ, क्वांटम डिवाइसेस के साथ, ये जो बायोफील्ड है इसको देखा जा सकता है। इस बायोफील्ड को वैदिक विज्ञान में कई बार ऑरा और आभा मंडल कहा गया, लेकिन क्वांटम फिजिक्स इसे बायोफील्ड कहता है। लेकिन अगर बायोफील्ड साइंसेस को हम वैदिक विज्ञान के साथ जोड़े तो ये पंचकोश का कॉन्सेप्ट पूरा साइंटिफिक और क्लियरली लॉजिकल वे में समझा जा सकता है। इसके अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी एनर्जी सिस्टम है। तो यहां से अगर हम मैपिंग करें अपने बायोफील्ड का तो हम समझ सकते हैं कि कहाँ ब्लॉकेज है, रूट कॉज क्या है, और क्वांटम लेवल पर आपके बॉडी के बियॉन्ड चल क्या रहा है, बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, बॉडी के बाहर क्या चल रहा है। ये देखिए, Biofield viewer is an imaging system which reveals bioplasmic and biophotonic emissions from the human body. This energy from your body extends outward several feet. The chakras and meridians are now visible. The biofield viewer can see exactly what is occurring during the session. This can enhance the human process. Before and after pictures can be taken to show the effect of lifestyle changes and healing modalities. Live video can also be recorded. The biofield viewer can give real-time clues that you can't get from blood, stool, urine, or saliva. It tells us about physical, emotional, and even spiritual health. तो जैसे एक मोबाइल का क्लाउड होता है, हमारा भी एक क्लाउड है जिसे हम बायोफील्ड कह रहे हैं, और इस क्लाउड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन और एनर्जी का स्टोरेज है। रेनबो बॉडी, ये क्या होती है रेनबो बॉडी, देखिए। And coherent biophotons body. According to Wang et al., 1914, the body has a bioinformation network of optical channels or meridians through which light particles of various frequencies are circulated and are able to generate syntropy in complex biological processes. These light particles are known as biophotons and can present different frequencies and colors. Is this photonic body of quantum biology what the Buddhists and Margaret de Sereni call the rainbow body? The rainbow body of the Dzogchen tradition, meaning the great perfection of Tibetan Buddhism, seems to have some similarities to the quantum body formed by the biophotons of quantum biology. In the class on Taoist medicine, Dr. Paul Druin states that the quantum vital body is a rainbow body. According to him, this subtle body is formed by the meridians of acupuncture and colorful waves with different vibrational densities. This shimmering body changes its colors and is singing according to one's mental and emotional state. Dr. Paul points out that the sound is associated with the yin polarity of vital body, whereas the yang polarity is associated with the light. The vital body, therefore, has a dual nature, sound and light. This statement points to the possibility of an acoustic version of the vital body, the existence of a sound body formed by photons and sound particles. 3,52,006 नाड़ीज, एनर्जी चैनल्स हमारी बॉडी और बॉडी के बाहर फैली हुई हैं। ये एनर्जी ट्यूब्स हैं जिसमें लाइफ फोर्स एनर्जी बायो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करता है, और अगर ये करंट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो बॉडी के अंदर डिजीज पैदा होंगे। चक्र 114 चक्र हैं। चक्र क्या है? एनर्जी रेगुलेटर, एनर्जी सेंटर्स। ये देखिए, क्वांटम डिवाइसेस की मदद से आप अपने बायोफील्ड को देख सकते हैं, कहां पर ब्लॉकेज है, कहां पर कंजेशन है, कहां पर डिप्लीशन है, ये देख सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग चीजें हैं जो वैदिक विज्ञान को क्वांटम फिजिक्स की मदद से एक्सप्लेन करती हैं। हम बायोफोटोनिक बॉडी हैं, हमारे अंदर बायोफोटोन्स मूव करते हैं, और ये नाड़ी के अंदर में बायोफोटोनिक क्वांटम पार्टिकल जब ब्लॉक हो जाते हैं तो फिजिकल लेवल पे प्रॉब्लम आती है, मेंटल हेल्थ लेवल पे प्रॉब्लम आती है, और आपकी पर्सनैलिटी और बायोफील्ड डल हो जाता है, ऑरा वीक हो जाता है। जो बायोफील्ड है आपका, उसके अंदर में ये एनर्जी ट्यूब्स, इनविजिबल ट्यूब्स क्वांटम लेवल पर हैं, बायोफोटोनिक
एमिशंस हैं आपके अंदर से। वैदिक विज्ञान में कहा गया है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 3 नाड़ी होती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। लेकिन सुषुम्ना के अंदर भी 3 नाड़ी होती हैं, वज्र नाड़ी, चित्रण नाड़ी, भ्रम नाड़ी। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेडिकल साइंस स्पाइनल कॉर्ड को बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन कहता है, लेकिन वैदिक विज्ञान ब्रेन से भी ज्यादा स्पाइनल कॉर्ड को इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि जो भ्रम नाड़ी, चित्र नाड़ी, वज्र नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रन करती है। एक एक नाड़ी के साथ पूरे 10 द्वार जुड़े हुए हैं। पूरी बॉडी के अंदर 10 एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, जहां से लाइफ फोर्स एनर्जी एग्जिस्ट करती है और जहां से सोल भी एग्जिट कर सकती है। और इन द्वार के साथ नाड़ियां जुड़ी हुई हैं, मेजर नाड़ीज जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा फिर माइनर नाड़ीज हैं 36, और माइनर के अंदर माइक्रो नाड़ीज हैं। पहली ईड़ा, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, 3 मेजर नाड़ी। सुषुम्ना के अंदर वज्र नाड़ी, चित्र नाड़ी, भ्रम नाड़ी, और ईड़ा और पिंगला के साथ फिर 36 नाड़ी जुड़ी हुई हैं। 36 आगे 72 में, और 72 जो है 72,000 में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और 72,000 से 2000 जो शंकनी नाड़ी है वो केवल 2000 में डिवाइड होती है, लेकिन बाकी की जो 35,000 नाड़ी के साथ 70,000 बनी, ये 70,000 नाड़ीज आगे जाकर 3,50,000 नाड़ी में, माइक्रो नाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, जो एक एक ऑर्गन्स के साथ जुड़ी होती हैं, एक एक सेल के साथ जुड़ी होती हैं। दूसरी तरफ ये नाड़ियां, मनोव्य नाड़ियां, हमारे मन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो एक तरफ अगर लाइफ फोर्स एनर्जी का ब्लॉकेज हुआ, नाड़ियों में ब्लॉकेज हुआ, तो आपके फिजिकल ऑर्गन की हेल्थ खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ माइंड के साथ जुड़ी हुई हैं, तो मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम आएंगी, इमोशनल डिस्टर्बेंस आएंगी, मेंटल क्लैरिटी मेंटल फोगिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो नाड़ियां हैं ये आपके बायोफील्ड के अंदर हैं, तो आपका जो आभा मंडल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो आपकी अट्रैक्टिंग पावर है, जो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर है, वो कम हो जाएंगी और लाइफ में नेगेटिव इवेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने खुद के एक्सपीरियंस क्या कहते हैं, जरा सुनेंगे इसके बारे में भी, इन डिवाइसेस के बारे में और नाड़ियों के बारे में। खोज की है, वो खोज ये है कि आज सॉफ्टवेयर के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपके शरीर पर वो सारे साधन लगा करके वो जांच सकते हैं कि आपके ये जो चक्र हैं वो संतुलित अवस्था में है कि नहीं है। दुनिया के श्रेष्ठ जाने वाले लोगों का उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया है। बड़े भयानक में भयानक जो गुंडे लोग होते हैं, जेलों में पड़े हैं, क्रिमिनल एक्ट करना ही उनके डीएनए में है, उनके टेस्ट किए हैं। बड़े बड़े राजनेताओं के किए हैं, योगियों के, त्यागियों के, तपस्वियों के किए हैं, दुरावस्था में जिंदगी जीने के लिए मजबूर, आर्थिक संतुलन के लिए मेहनत करने वाले मजदूर के भी किए हैं, विश्व के हर समाज का किया है। उस पर इन दिनों रिसर्च चल रहा है। मित्रों, इस योग की हमारे पूर्वजों ने हमें जो विज्ञान दिया है वो दिन दूर नहीं है कि पूरा मेडिकल साइंस करवट बदल देगा। हम देखते हैं कि पुराने जमाने में जब हम भी, हमारे यहाँ कोई संत महात्मा की फोटो हुआ करती थी, कोई भगवान की फोटो हुआ करती थी, तो उसके माथे के आसपास एक बहुत बड़ा तेजो वलय, उसका पेंटिंग हुआ करता था। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा, संत पुरुष नहीं होगा जिसके चित्र में पीछे तेजो वलय का प्रिंटिंग किया ना हो। ऑरा के माध्यम से हम चाहें उन्हें स्वीकार किया है। एक बहुत बड़ा तेजो वलय, उसका पेंटिंग हुआ करता था। कोई ऐसा महापुरुष नहीं होगा, संत पुरुष नहीं होगा जिसके चित्र में पीछे तेजो वलय का प्रिंटिंग किया ना होगा। कभी कभी लोग मानते थे ये तो एक शोबाजी है, एक शायद एक आर्ट वर्क है। मित्रों, विज्ञान ने स्वीकार किया है कि शरीर के चारों तरफ, हर अंग के चारों तरफ एक ऑरा होता है। अगर उस ऑरा के माध्यम से हम चाहें तो व्यक्ति को 20 साल के बाद किस प्रकार की शरीर में कमियों की संभावना है, उस ऑरा से तय किया जा सकता है। और जापान ने, एक साइंटिस्ट ने एक कैमरा की खोज की है, उसको किलियन फोटोग्राफी कहते हैं। और मैंने जब पहली बार जीवन में किलियन फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा उपयोग होता है उसको देखने गया था मैं, तब उसकी साइज हुआ करती थी वॉशिंग मशीन की साइज का कैमरा हुआ करता था। और मैं गया था योगा की ट्रेनिंग के लिए
एक स्थान पे 40 दिन मुझे वहां रहना था। मैं बहुत मेरे पुराने समय की बातें कर रहा हूँ आपके साथ। और उन्होंने मुझे कहा कि 40 दिन में आपका योगा का जो कुछ भी होगा उसके पूर्व हम आपके ऑरा की फोटोग्राफी करना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे खुशी होगी। मैं थोड़ा बहुत किताबों से इन विषयों को मैंने पढ़ा था, जाना था। तो उन्होंने उस वॉशिंग मशीन जैसे इतने बड़े कैमरा पर मेरा अंगूठा रखा और उस पर मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। उसकी फोटो निकाली, उस फोटो को रखा। 40 दिन के बाद जब मेरा पूरा ट्रेनिंग पूरा हुआ तो फिर रोज मुझे कहा गया कि आपको जाने से पहले फिर से एक बार आपका ऑरा का फोटो निकालेंगे। और मित्र, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि इस मेरी 40 दिन की ट्रेनिंग के पहले जब मैंने ऑरा निकाला तो मुश्किल से 5-7 सेंटीमीटर का ऑरा था। और 40 दिन के बाद जब उसी अंगूठे का ऑरा निकाला तो पूरे उस कैमरा के बाहर ऑरा चला गया। डॉक्टर कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव जिन्होंने इस कैमरे को इजाद किया जो बायोफोटोनिक एमिशंस पे वर्क कर रहे हैं, सुनिए क्या कहते हैं। Yes, I was involved in Kirill study. I was interested to study physical principles of this study. Kirill photography was interesting. It was changeable, long, but it was difficult to use in science. Then I came to the principle of new device, and we created a viable device. It is absolutely new step based on modern electronics, optics, computer processing. The BioWell consists of hardware and software designed to directly record, process, and interpret images with a computer. The data from each test is converted to a unique photonic profile, which is charted and displayed for analysis. The BioWell works on the principles of quantum physics and the science of radionics, which work with electromagnetic fields like an aura. BioWell is an energetic lens through which we can see parts of the human energy system that we can't see with the naked eye. More and more in science, we use the notion of biological field. It is all related again to energy, because we are source of different types of field. And it's very well known for hundreds of years. We are measuring electric current. We are measuring brain waves. We know how electrical currents run in our body. There's no mystical notion, it's not spiritual notion, it's just biophysics. This field around our body. When a scan is conducted, a weak electrical current is applied to the fingertips for less than a millisecond. The skin's response to the stimulus is the formation of a variation of an electron cloud composed of light energy photons. The electron glow of this discharge, which is invisible to the human eye, is captured by the camera system and then transmitted and translated back in graphical representations to show energy, stress, and vitality evaluations. We present all this information in numbers. So we present, for example, this energy in joules. We are measuring in reality energy of light coming from fingers. Same as can measure the energy of this light. This allows us to make interpretation. And our interpretation based on interrelation between our Western understanding and with intuitive oriental science. The principle of meridians, principle of acupuncture points, principle of energy transfer through the body. Each finger is correlated with a meridian, and those meridians are correlated with organ systems. And this is a very old and very sophisticated system that's been used predominantly in China, but it's recognized worldwide as that we have energetic correlates in our fingers and our toes, but the fingers can be read and measured and correlated to these systems of the body. Then we apply this all to software, to algorithms. Then we made a lot of clinical trials. Now we have in our database about 120,000 cases. We can understand this specific gap or this specific part of light. It is correlated statistically with this specific case. Then we tell, okay, this specific part of finger
correlated for this with activity of bone area. Same we did with all other organs and systems. This instant representation of the energetic field shows if a person is not at their optimal frequency. This allows a client to see different situations and stimuli in their energy field, offering real-time feedback of their energetic levels, stress, and the balance of organs. The BioWell complements the sensitive Imago, another bioresonance therapy machine that works with energetic frequencies by balancing your internal organs and endocrine system, fine-tuning them to the healthy frequencies, just like you would tune a guitar. With BioWell, we are measuring light. With Imago, we are measuring frequency. So it is different principle, but they are very closely related because it's all based on bioenergy, on energy transfer. We get a lot of information from the BioWell itself, and then we follow the BioWell with the Imago. And the BioWell guides us as to what to look into deeper with the Imago, which organ systems might have either excesses or deficiencies, and we can use the BioWell information to tailor the scan for the Imago. तो देखा पांडे जी आपने हम्म कि कैसे आज की डेट में मेडिकल साइंस और ये सारी चीजों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। आज के इस प्रेजेंटेशन का बेसिक मीनिंग ये था कि हम जिसे बायोफील्ड कह रहे हैं, जिसे हम पंचकोश कह रहे हैं, वो आपकी बायोप्लाज्मिक बॉडी है। जिसे हम नाड़ी समझ रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल चैनल्स हैं, एनर्जी चैनल्स हैं। जिसे हम चक्र समझ रहे हैं वो आपके एनर्जी रेगुलेटर्स हैं, और जिसे हम डिजीज समझ रहे हैं वो आपके एनर्जी इम्बैलेंसेस हैं। तो प्रिडिक्टिव एंड प्रिवेंटिव स्कैन किया जा सकता है, डिजीज को रिवर्स किया जा सकता है। साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम बायोलॉजी को मेडिकल साइंस के साथ, फिजिक्स के साथ जोड़ना होगा। मेडिकल साइंस फिजिक्स बेस्ड है, बायोलॉजी बेस्ड है, केमिस्ट्री बेस्ड है, और एनर्जी मेडिसिन, क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स, इन चीजों को भी समझना होगा, दोनों को इंटीग्रेट करना होगा। और ये सारी चीजें हमारे वैदिक विज्ञान को साइंटिफिक वे में प्रूव कर रही। मस्तक पर दस्तक देने के लिए फिर हाजिर हो जाएंगे आपके दो खास मित्र डॉक्टर अनिल और नरेंद्र। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।